Welcomes to all of you in our YouTube channel Vishal Medico Farm, an institute of medical NEET and pharmacy preparation. Course offer NEET Medical class 11 12 botany, zoology, physics and chemistry. मैं अपने इस विशाल मेडिको फार्म यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जो कोर्स ऑफर करूंगा जिसमें मैं नीट मेडिकल और क्लास 11 12 का प्रिपरेशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो हम कवर करेंगे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहेंगे। इसके साथ साथ मैं इसी यूट्यूब चैनल पर नीट मेडिकल के साथ और क्लास 11 12 के साथ फार्मेसी कोर्स को भी ऑफर करता हूँ, जिसमें आपको फार्म डी, एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी, बी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स का सारा सब्जेक्ट का लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। फार्मेसी का सब्जेक्ट का जो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें सब्जेक्ट में है हमारे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिजीज, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड इथिक्स, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. दिस इज ऑल द फार्मेसी सब्जेक्ट्स. अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म, जिससे आपको हेल्प हो सके, हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले आपको मिल सके, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए गए बटन को क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेडिको फार्म को. हम इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल विशाल मेडिको फार्म से ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, पीडीएफ सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें आपको इसके साथ साथ नीट मेडिकल का भी स्टडी मटेरियल है और फार्मेसी का भी सारे स्टैंडर्ड बुक, पीडीएफ और सब्जेक्ट का कवर है, जो है सारे सब्जेक्ट को कवर करता हूँ. इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को लेक्चर अपलोड करूँगा. अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए. आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट करते हैं, हमारे वीडियो को बनाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छे वीडियो को बनाएं. Today I will going to deliver a lecture on the topic मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर. हम लोग अब देखेंगे कि मैटर क्या होता है. मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, each has mass and volume which take up space. Matter can be in the form of a solid, liquid or gas, प्लाज्मा और BEC बोथ आर स्टिल कंडेंस. कोई भी चीज़ जो पार्टिकल्स से बना हुआ हो और उसके पास मास और वॉल्यूम और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं. ये हमारा डिफिनेशन हुआ मैटर का. अब हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर का 5 स्टेज होते हैं. जनरली 11 12 में 3 स्टेज पढ़ना रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, जो ग्रेजुएशन लेवल में हम लोग जाकर इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. और 5th स्टेज होता है BEC बोथ एशियन कंडेंस, जो मास्टर डिग्री कोर्स में हम लोग या PhD में हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. 5 स्टेज ऑफ मैटर हुए: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोथ एशियन कंडेंस. हम लोग को जनरली जानना रहता है 3 स्टेज: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और प्लाज्मा के बारे में हम लोगों को माइनर स्टडी करना पड़ता है. स्टेज ऑफ मैटर. मैटर का जो डिवीजन हुआ है उसका बेसिस है: इट इज बेस्ड अपॉन द पार्टिकल्स साइज अरेंजमेंट. अदर on classification of matter on the basis of energy of particles. Also it is based upon distance between particles.
नाउ वी सी व्हाट इज अ सॉलिड। अब हम लोग सॉलिड के बारे में देखेंगे। सॉलिड एक हमारा सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है। इस सॉलिड का प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इसका सॉलिड का जो शेप और साइज होता है डिफिनिट होता है, फिक्स होता है। इसका मास भी डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। मतलब ये सॉलिड है डिफिनिट शेप, मास एंड वॉल्यूम। सॉलिड विल ऑलवेज लुक द सेम एंड टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। सॉलिड जो है हमेशा एक तरह का ही सिमिलर सेम टाइप ऑफ दिखेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आती है जनरली। और जो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा वो सेम अमाउंट ऑफ स्पेस होगा। वो कहीं भी रहे किसी भी कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्युपाई करता है सॉलिड पार्टिकल्स, जो सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है। हम लोग देखते हैं सॉलिड का पार्टिकल्स के बारे में। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड वाइब्रेटिंग अबाउट ए फिक्स पोजीशन। जो सॉलिड का पार्टिकल होता है, सॉलिड जो मोलिक्यूल्स हुए, सब्सटेंस हुए, उसमें जो उनका पार्टिकल्स हो, उनके बीच में एक दूसरे मोलिक्यूल्स के बीच में जो पैकिंग अरेंजमेंट हो टाइटली पैक रहते हैं। उसमें मूवमेंट नहीं होते, लेकिन वो अपने ही जगह पर फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन उनमें होते हैं, वाइब्रेट करते हैं उनके मोलिक्यूल्स पार्टिकल्स। ईच हैव डिफिनिट शेप एंड द डिफिनिट वॉल्यूम। जब सॉलिड को हीट देंगे तो उसके स्टेशोमीटर में कन्वर्जन आते हैं और वाइब्रेटिंग स्टार्ट होते हैं जनरली। और हम लोग देखते हैं अगला स्टेशोमीटर का, जो हम लोगों का है लिक्विड। लिक्विड इज द मोस्ट फ्लूइड एंड एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड जो हमारा है फ्लूइड देती है लिक्विड में, और ये हमारा एवर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, मतलब इनका शेप साइज ये सब मतलब चेंज करते हैं स्टेट ऑफ मैटर का। लिक्विड के प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। तो जो लिक्विड में होते हैं इसके पास डिफिनिट शेप नहीं होते हैं। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रख लेंगे वो उसी कंटेनर के शेप को गेन करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। इनका कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता है। लेकिन लिक्विड के पास डिफिनिट मास और वॉल्यूम होते हैं। सिर्फ इनका फिक्स शेप नहीं होता है, डिफिनिट शेप इनका नहीं होता है। मास और वॉल्यूम लिक्विड का डिफिनिट होता है। ये प्रॉपर्टी जो लिक्विड है, लिक्विड will always take the same amount of space and take the shape of its container. Particles of liquid are tightly packed but are far enough apart to slide over each other. जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से दूरी के कारण वो स्लाइड एक दूसरे पे नहीं करते हैं। लिक्विड हैव इनडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का जो शेप होता है वो डिफिनिट शेप नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता, इनडिफिनिट शेप होता है। कंटेनर के शेप को ये गेन करते हैं, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है। जब लिक्विड मोलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट शो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये गेन करते हैं। अब हम लोग अगला स्टेज ऑफ मैटर का देखते हैं, गैस के बारे में। इसको हम लोग गैस कहते हैं और गैसियस स्टेट भी कहते हैं। गैस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्टेट्स ऑफ मैटर। जो गैस है एक स्टेट्स ऑफ मैटर है, अधिक कॉम्प्लेक्स है स्टेट्स ऑफ मैटर है। गैस के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। गैस के पास डिफिनिट शेप, मास और वॉल्यूम नहीं होते हैं। इट डज नॉट हैव ए डिफिनिट शेप, मास एंड वॉल्यूम। गैस डज नॉट ऑलवेज वेट द सेम और टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। गैस जो होते हैं हमेशा सेम उनका वेट नहीं रहता है और हमेशा सेम अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करते हैं। वो कंटेनर के साइज में देखते हैं, जिस कंटेनर में आते हैं उनके पूरे होल स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनके मोलिक्यूल्स। However, like a liquid, a gas will always take the shape of its container, no matter the size or shape of that container. लिक्विड की तरह ही गैस
कंटेनर के शेप को गेन करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि कंटेनर का साइज और शेप कैसा है, वो पूरे होल कंटेनर में को ऑक्यूपाई करते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस उनके बीच में अधिक होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का, जिसमें अभी हम गैस को देख रहे थे। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बीच में उनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो अधिक होता है, मोर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, जिससे वो का जो मूवमेंट वो फ्रीली मूव करते हैं उनके पार्टिकल्स, क्योंकि उनके पास स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, दो मोलिक्यूल्स के बीच के स्पेस अधिक होते हैं, जिनसे उनको जगह मिलती है, जिससे उनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। गैस के पास इंडिफिनिट शेप होता है और वॉल्यूम होता है। गैस का शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होते हैं, इंडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होते हैं। जब गैस मॉलिक्यूल्स को हीट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हो और मूवमेंट उनका स्टार्ट होता है, जो फ्रीली मूव करते हैं। ये हमारे गैस के स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जिनमें गैस के प्रॉपर्टीज हैं ये सब। अब हम लोग देखे थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि चेंजेस टू स्टेट्स ऑफ मैटर। ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, इनको वन स्टेट से अनदर स्टेट में, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में उनको चेंजिंग करने के लिए कैसे उस चेंज हम लोग कर सकते हैं वन स्टेट ऑफ मैटर से अनदर स्टेट ऑफ मैटर में। चेंजेस टू स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के चेंजिंग को देखते हैं। ये सब्सटेंस चेंजेज स्टेट्स व्हेन इट्स थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। जब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट को चेंज करेगा, जब उसका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तब वो एक स्टेज से अपने स्टेज को चेंज करेंगे दूसरे स्टेज में जाने के लिए। थर्मल एनर्जी का यहाँ पे मतलब होता है हीट एनर्जी, जिससे हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं कि उसको हीट वो लेंगे या हीट रिलीज करेंगे या गेन करेंगे। थ्री फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व चेंजेस टू स्टेट्स ऑफ मैटर आर मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड वेपोराइजेशन। तीन स्टेट्स ऑफ मैटर का चेंजिंग है जो जनरली फ्रीक्वेंटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग और वेपोराइजेशन, जिसमें आइस मेल्ट करते हैं। वाटर बेस्ड स्टेट्स ऑफ है चेंजिंग है सॉलिड, लिक्विड, गैस का। जो वाटर हमारा एग्जांपल यूनिवर्सल एग्जांपल है, जिसमें वो तीनों स्टेट्स में चेंज होते हैं, इंजन कन्वर्जन रहता है। जब वाटर सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो उनको हम लोग आइस कहते हैं। जब आइस को हम लोग हीट करते हैं, वो हीट को गेन करता है तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को अब जब हम लोग हीट करते हैं तो वेपर फेज में जाते हैं, H2O गैस के फॉर्म में जाते हैं। और जब H2O गैस को हम लोग कंडेंस करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आते H2O गैस को जब हम लोग कंडेंसेशन करेंगे तो लिक्विड H2O लिक्विड वाटर लिक्विड के फॉर्म में आएंगे। और वाटर लिक्विड को जब हम लोग फ्रीजिंग करेंगे तो फिर लो टेम्परेचर पर ले जाएंगे वाटर लिक्विड को, तो फिर वो सॉलिड आइस के फॉर्म में आ जाएंगे। वाटर यूनिवर्सल एग्जांपल जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेज में इंटर कन्वर्जन जिनका होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग एक प्रोसेस है, देखते हैं मेल्टिंग क्या होते हैं। मेल्टिंग इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सॉलिड टू ए लिक्विड। मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं। Most pure substances begin to melt when they reach their melting point, which is the temperature which they turn into liquid. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो मेल्ट करते हैं जब उन मेल्टिंग पॉइंट पे, जब टेम्परेचर होता है जो उनको प्रोवाइड किया जाता है, वो मेल्टिंग पॉइंट पे जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट को रीच करता है उनके, तो तब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं। When a substance melts, the particles vibrate so fast they break free of their fixed position of the solid. जब एक सब्सटेंस होते हैं, जब मेल्ट करते हैं पार्टिकल्स, जब उनका मेल्ट करता है
तो जो उनका पार्टिकल्स के बीच में जो वाइब्रेशन होता है वो अधिक तेज़ी से होने लगते हैं, जिसके बीच में जो सॉलिड का जो फिक्स पोजीशन है पार्टिकल्स का वो डिस्टर्ब होता है, ब्रेक होता है और वो सॉलिड से मेल्ट कर कर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। सब्सटेंसेस यूजुअली मेल्ट बाय टेकिंग इन हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सब्सटेंसेस जो होते हैं यूजुअली मेल्ट होते हैं, मेल्टिंग में प्रोसेस में जाते हैं इन्वायरमेंट से हीट को गेन कर कर। जैसे आइस को आप लोग बाहर रख देंगे रूम टेम्परेचर पर, तो इन्वायरमेंट से हीट को गेन करते हैं टेम्परेचर को और वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और आइस जो सॉलिड फॉर्म में वो हमारे वाटर लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कैंडल का केस देखते हैं, वैक्स का सब्लिमेशन देखते हैं। अब हम लोग अगले प्रोसेस को सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन ऑकर्स व्हेन सरफेस पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू बिकम ए गैस। सब्लिमेशन प्रोसेस अकर होते हैं जब सरफेस का जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं गैस के फॉर्म में जाने के लिए। एनर्जी का वहाँ पे इनफ होना चाहिए गैस के फॉर्म में सरफेस पार्टिकल्स को जाने के लिए। ड्यूरिंग सब्लिमेशन पार्टिकल डू नॉट ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड इनटू ए लिक्विड, इंस्टेड दे मूव डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड स्टेट इनटू ए गैस स्टेट। सब्लिमेशन प्रोसेस में जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्जन होता है बिना उनके लिक्विड फेज में गए हुए। तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जांपल में ड्राई आइस जानते हैं आप लोग। ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही CO2 को ही हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद अब हम लोग और एक और एग्जांपल सब्लिमेशन का जानते हैं, कैम्फर का। अगर आप कैम्फर को देखे होंगे तो कैम्फर को अगर कोई भी पैकेट में अगर वो क्लोज नहीं है, रूम टेम्परेचर पे कैम्फर को आप रख दीजिएगा तो कैम्फर को देखिएगा कि वो डिसअपेयर हो गया, सॉलिड फॉर्म में कैम्फर रहेगा लेकिन वो डिसअपेयर हो जाएंगे। उनका जो आप नहीं देखेंगे उसमें कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्टली आप उन वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं, सीधे लगता है कि हमको डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए। तो कैम्फर एक एग्जांपल जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ये सब्लिमेशन के हमारे एग्जांपल हुए। सब्लिमेशन प्रोसेस में जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। एडवांटेज ऑफ सब्लिमेशन हम लोग जान देखते हैं कि सब्लिमेशन के एडवांटेजेस क्या है। इनका जो सब्लिमेशन का मेन एडवांटेज है, इसको हम लोग यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। किसी भी सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज लॉस। सब्लिमेशन में जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है, जो उसका जो लॉस होने का कंपनसेशन होता है वो कम होते हैं। कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का लॉस हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस में कर होता है। सॉल्वेंट्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस में। मोस्ट ट्रेसेस ऑफ एनी सॉल्वेंट इन कंपाउंड दैट इफेक्टिवली इलिमिनेटेड। कोई भी सॉल्वेंट का कोई भी कंपाउंड है उस जो कम मात्रा में भी है उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं। when substances weight less than 100 मिलीग्राम द बेस्ट मेथड प्यूरिफिकेशन इज सब्लिमेशन। जब कोई भी सब्सटेंस का हम लोग को प्यूरिफाई करना हो और उसका जो वेट हो, वजन हो, वो 100 मिलीग्राम से कम हो, तो हम लोग जिस मेथड को यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, वो प्रोसेस हम लोग का कहलाता है सब्लिमेशन। जब किसी भी सब्सटेंस का वेट 100 मिलीग्राम से कम हो उसका वजन, तो हम लोग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को उसको प्यूरिफाई करने के लिए सब्लिमेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ये हमारे एडवांटेज ऑफ सब्लिमेशन है। अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सब्लिमेशन। रिकवरी में नॉट बी कंप्लीट, द फ्यूम्स में ऑल्सो ब्लोन अवे। इसमें जो रिकवरी होते हैं वो पूरी तरह से हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। फ्यूम्स होते हैं ब्लो करते हैं। ब्लो मतलब होता है बहना, फ्लो होता है। मतलब इसमें जो हम लोग सॉलिड से गैस होता है जिसमें फिर
इसमें हम लोग कम्प्लीटली और गैस से सॉलिड में जो कन्वर्ट हुआ तो मतलब पूरी तरह से पार्टिकल्स का कंप्लीट रिकवरी नहीं हो पाता, कुछ पार्टिकल्स के मोलिकुल्स लॉस्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस में, कंप्लीट रिकवर नहीं हो पाता है। नॉन सब्लिमेबल एजेंट में डिकम्पोज अंदर ही, जो नॉन सब्लिमेबल एजेंट है, जो सब्लिमेशन प्रोसेस के लिए प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, नॉन सब्लिमेबल एजेंट डिकम्पोज हो जाते हैं जब हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर में अब हम लोग देखे थे सॉलिड, लिक्विड, गैस को। अब हम लोग फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर को देखते हैं, प्लाज्मा को, जो ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोगों को पढ़ने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है। प्लाज्मा इज एन आयोनाइज गैस, ये आयंस फॉर्म में रहते हैं। इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड ए मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा जो हमारे होते वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर कहलाते हैं। तो प्लाज्मा हमारा गुड कंडक्टर है और इस अफेक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। प्लाज्मा होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इंडेफिनिट शेप और एंड वॉल्यूम इसके होते हैं। प्लाज्मा जो है हमारा कॉमन स्टेट ऑफ मैटर है। हम लोग देख रहे हैं प्लाज्मा, इसमें डायग्राम में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ब्लू कलर के पार्टिकल्स पे शो किए गए हैं और नेगेटिव चार्ज येलो कलर के पार्टिकल्स पे शो किए गए हैं। प्लाज्मा हमारा आयंस फॉर्म ऑफ स्टेट है। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे शरीर में भी प्लाज्मा का इम्पोर्टेंस रोल है। हम लोग देखते हैं प्लाज्मा के बारे में डिटेल में। कुछ जगह है जहाँ प्लाज्मा को हम लोग देखते हैं लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्लाज्मा है। उससे हम लोग कहते हैं जैसे फ्लेम से कोई भी चीज़ जलते हैं, जैसे कैंडल हो गए, फायर हो गए, किसी भी चीज़ का जो बर्निंग करते हैं तो जो फ्लेम जो निकलता है वो हमारा प्लाज्मा का फॉर्म है, स्टेज है। लाइटनिंग, जो थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग देखते हैं स्काई में रेनी सीजन में और जनरली अदर कोई भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, जो थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग होता है, तो जो हमारा लाइटनिंग है भी हमारा प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है स्टेज ऑफ मैटर का, जिसमें आयंस का मूवमेंट होता है। ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं प्लाज्मा स्टेज ऑफ मैटर को समझने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लाज्मा स्टेज ऑफ मैटर। सन जो हमारा एग्जाम्पल है प्लाज्मा स्टेज का, जो प्लाज्मा को कंटेन करता है, गैसियस मोलिक्यूल साइंस के फॉर्म में रहते हैं। सन कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। आज हम लोग स्टेज ऑफ मैटर में देखे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेज ऑफ मैटर है। बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेज ऑफ मैटर को हमारा अल्बर्ट आइंस्टीन और बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन और बोस दोनों साइंटिस्ट हैं, ये दोनों डिस्क्राइब किए थे स्टेज ऑफ मैटर को। इन्हीं के नाम पर रखा गया था बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंस मैटर। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखें मैटर का डिफिनीशन, उनके स्टेज कौन कौन से स्टेज हैं, मैटर के प्रॉपर्टीज क्या हैं। स्टेज ऑफ मैटर में हम लोग देखें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस बीसी। सॉलिड में देखें सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या हैं, लिक्विड उनके उसके प्रॉपर्टीज को देखें और गैसियस उनके प्रॉपर्टीज को देखें और प्लाज्मा के प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग इस लेक्चर में देखे हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि इनका कन्वर्जन ऑफ स्टेज ऑफ मैटर क्या है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज ऑफ मैटर में जाने के लिए हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
आज के लेक्चर में मैं इतना ही इस टॉपिक को कवर किया हूँ। जल्द से जल्द मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल विशाल मेजिको फार्म पर। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मेजिको फार्म को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को मैं इस वीडियो के पहले बताया हूँ अपने कोर्स के बारे में। मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर यही सब कोर्स जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यही सब कोर्स का लेक्चर अपलोड मैं करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप स्टडी मटेरियल नोट्स और हमारे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो के लिंक आपको वहां से मिल जाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल विशाल मेजिको फार्म, जिससे आप लोगों को हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।